हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य क्लासेज पर। हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारा टॉपिक राजस्थान का जो इतिहास देखे, कला संस्कृति देखे, उसके अंदर हमारा टॉपिक है राजस्थान की 1857 की क्रांति। राजस्थान की 1857 की क्रांति। राजस्थान की 1857 की क्रांति। देखो, हमने इतने दिन लोक देवता, लोक देवी, लोक संत सब पढ़ लिए हैं, प्रार्थना कर ली है। आज अपन लड़ाई दंगा को काम स्टार्ट कर चाहे कब हो, मतलब यहाँ है 1857 की क्रांति के लिए तैयार हो जाओ। डांग वांग हाथ में ले लियो, आ लड़ाई करा आप अंग्रेज जाऊं। ठीक है, तो शुरुआत करा 1857 की क्रांति की। अगर देखा राजस्थान के अंदर, देखें राजस्थान के अंदर, राजस्थान पूरे भारत में एक गौरवशाली प्रदेश रहा है और इसका जो इतिहास है, कला है, संस्कृति है, वेशभूषा है, खान पान है, एक अलग पहचान के रूप में उभरा है हमारा राजस्थान। और यहाँ के जो वीर है, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने बलिदान न्यौछावर कर देने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे हैं, मध्यकाल जो समाज था हमारा, उस टाइम जैसे राजाओं का जो काल था, उसके अंदर आपसी कलह के वजह से जो रियासतें थी आपस में इतनी मतलब अपनी सीमा के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए, आपसी कलह के लिए मतलब इतनी ज़्यादा लड़ाई वड़ाई करने के कारण, अपने समाज पे, अपनी जनता पे ध्यान नहीं देने के कारण आपसी कलह ज़्यादा बढ़ गई थी। और पहले तो मुगल काल था, पहले तो मुगलों का शासन था। मुगलों का शासन जैसे ही उनका प्रभाव कम हुआ और 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे जो राजस्थान पर है आपसी कलह की वजह से उन्होंने अपना लाभ उठाकर, फ़ायदा उठाकर हमें खूब परेशान किया, राजस्थान की जनता को। जैसे वैसे भारत की जनता को किया था, लेकिन हम राजस्थान पढ़ रहे तो राजस्थान में देखे तो काफ़ी परेशान किया था। उससे पहले हुआ क्या था, 1757 की जो क्रांति हुई थी, 1757 का प्लासी का युद्ध था। 1757 से लेके 1857, 100 साल पूरे हो गए। इन 100 सालों में अंग्रेजों ने हमें खूब परेशान किया। सामाजिक रूप से देख लो, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक, राजनीतिक, ऐसे बहुत से कारण से जिससे अंग्रेजों ने हमें काफी परेशान किया। जनता काफी उनसे परेशान थी, काफी विरोध हुआ। लेकिन जब 1857 की क्रांति देखिए, इसके लिए तात्कालिक कारण देखें। उस टाइम का जो तात्कालिक कारण था, तात्कालिक कारण एग्जाम के अंदर पूछा भी गया था। जो पटवार की एग्जाम थी 24 तारीख अक्टूबर को लगी थी, सेकंड शिफ्ट में पूछा था कि तात्कालिक कारण क्या रहा कि 1857 की क्रांति हुई थी। अगर तात्कालिक कारण की बात करें तो पहले इनके पास राइफल थी ब्राउन बेस। पहले जो राइफल यूज में लेते थे वो थी ब्राउन बेस। उसके बाद में इस राइफल को तो कर दिया बंद। उसके बाद में नई चालू की एनफील्ड राइफल के बारे में ऐसी अफवाह फैला दी गई थी कि जो इसको खोलने के लिए एक चिकना पदार्थ था, इसके ऊपर एक चिकना पदार्थ, इस चिकने पदार्थ के रूप में ये अफवाह फैलाएगी। हमारे जो राजस्थान के क्रांतिकारी थे उनके द्वारा अफवाह फैला दी गई थी कि ये सुअर और गाय की चर्बी से बने हुए हैं। सुअर और गाय की चर्बी से बने हुए हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों जो जातियां हैं, दोनों संघ है, एकजुट होकर इसी वजह से एकजुट हुए थे कि सुअर और गाय को, दोनों की जो चर्बी थी उसकी वजह से दोनों एकजुट होकर 1857 की क्रांति में भाग लिया था। चलो हम शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति की। मैंने इसका जो कारण है वो आपको बता दिया है। जैसे सामाजिक कारण था, धार्मिक था, आर्थिक था, राजनीतिक था, ये सभी कारण थे। ये काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे, जनता काफ़ी इनके विरोध में थी। लेकिन अगर तात्कालिक जो कारण पूछे 1857 की क्रांति के बारे में, वो था ब्राउन बेस की जगह नया एनफील्ड।
इस पे जो चिकना पदार्थ था गाय और सूअर की चर्बी थी। ठीक है, पहली बार अगर देखें तो बैरकपुर छावनी है बंगाल के अंदर, वहां के रहने वाले थे मंगल पांडे। पहली बार इस चीज का विरोध किया था मंगल पांडे जी ने। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान के अगर लेवल पर देखें तो राजस्थान के अंदर मराठा और जो पिंडकारी दो संगठन थे उस टाइम। मराठा, एक तो मराठा संगठन था, एक पिंडकारी। इन दोनों संगठनों ने हमारे राजस्थान में इतनी लूटपाट की कि जनता काफी परेशान हो गई थी। बहुत ज्यादा लूटपाट किया था, इतना उद्यम मचाया था, लूटपाट की थी इन दोनों ने। तो यहाँ की जनता काफी परेशान रहने लगी। तो करे क्या, तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम हमारे जो लॉर्ड वेलेस्ली थे उन्होंने साइक संधि, अगर साइक संधि का जनक देखें, साइक संधि का जनक है लॉर्ड वेलेस्ली। ये क्या करना चाहता था, जो राजस्थान का जो रियासतें थी उनको एक परिधि में लाके अपने अंडर में करना चाहता, इसलिए इसने साइक संधि प्रारूप अपनाया। और साइक संधि हमारे राजस्थान के अंदर सितंबर 1803 साइक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया पहली बार भरतपुर की रियासत ने, और नवंबर 1803 अलवर, उसके बाद में दिसंबर 1803 के अंदर किया था जयपुर। इन तीनों ने मिलकर साइक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। अंग्रेजों के द्वारा जो संधि पत्र था, संधि पत्र उस पर हस्ताक्षर किए और साइक संधि करी। पहली साइक संधि की थी भरतपुर ने, और विस्तृत और व्यापक रूप से देखिए वो की थी अलवर ने। अगर क्वेश्चन आ जाए कि साइक संधि एक विस्तृत व्यापक तरीके से की थी, वो तो की थी अलवर ने, और पहले की थी भरतपुर ने, उसके बाद में अलवर, फिर जयपुर। भारत के अंदर साइक संधि जरूर याद रखना साथ में कि भारत में साइक संधि की हैदराबाद रियासत में, हैदराबाद रियासत, ये भी सिंपल अगर पूछ ले तो याद रखना। हैदराबाद के निजाम थे, उन्होंने साइक संधि की, भारत में पहली बार साइक संधि की थी हैदराबाद ने। और मराठों का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर पहली बार इनका हस्तक्षेप कहां हुआ, वो इनका हस्तक्षेप हुआ था 1733 में बूंदी। मराठों का हस्तक्षेप अगर पूछे, पहली बार मराठे अपने राजस्थान में कहां, किस रियासत में हस्तक्षेप किया, 1733 में बूंदी में किया। बूंदी की एक रानी थी अमर कंवरी। मराठों को आमंत्रित किया गया राजस्थान में अमर कंवरी के द्वारा। बुद्ध सिंह की महारानी थी ये। इसमें हुआ क्या था कि इनका जो पुत्र था उसको राजा बनाना चाहती थी, और जयपुर के जो सवाई जय सिंह थे उनकी बहन बोली जाती है, बहन मानी जाती है। तो उन्होंने काफ़ी परेशान किया था बूंदी वालों में, जो उनकी उत्तरदायित्व को लेकर जो शासन का जो राजा बनना था उसमें काफ़ी दखलंदाजी की सवाई जय सिंह ने। तो अमर कंवरी ने मराठों का सहारा लिया। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले एग्जाम के अंदर कि पहली बार मराठा राजस्थान में किस रियासत में आए, 1733 में बूंदी के अंदर आए। उसके बाद में अगर देखें अपन, उसके बाद में होर्डिंग्स एक गवर्नर जनरल थे, हमारे गवर्नर जनरल थे। इन्होंने अधीनस्थ पार्थक्य की नीति अपनाई। पहले तो साइक संधि थी, उसके बाद भी अधीनस्थ पार्थक्य की नीति अपनाई। संपूर्ण सभी रियासतों को अपने अंडर में लेने के लिए अधीनस्थ पार्थक्य की नीति अपनाई थी होर्डिंग्स ने, और इसका प्रधान बनाया अपने राजस्थान में मेटकोप को।
मेटकोफ। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान की रियासतों को अधीनस्थ पार्थ की नीति के दायरे में लाने के लिए राजस्थान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी मेटकोफ की, और इसका जो सारा था कर्नल जेम्स टोड ने भी दिया था। और चार्ल्स मेटकोफ ने क्या किया, जितनी भी हमारी रियासतें थी उनको एक दायरे में लाने के लिए सभी से अधीनस्थ पार्थ की नीति का पालन करवाया था मेटकोफ ने। अगर अधीनस्थ आर्थ के नीति के अनुसार अगर देखें तो राजस्थान में सबसे पहले हमारी एक रियासत थी करौली। करौली ने सबसे पहले यह संधि की थी। करौली नवंबर 1817। अधीनस्थ पार्थ की जो नीति है पहली बार इस संधि पर हस्ताक्षर किया था करौली, नवंबर 1817। करौली के थे हरबख्श पाल। पहली बार तो किया था करौली ने, और एक विस्तार पूर्वक बहुत शर्तों के साथ पूरे विवरण के साथ की थी कोटा ने। यह भी 1817 में की थी कोटा। जालम सिंह थे वहां के प्रशासक, उनकी तरफ से यह संधि की गई। अगर राजस्थान में पूछे कि सबसे बाद में यह संधि किसने की, वो की थी हमारी सिरोही, 1823। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा है। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है। शिव सिंह जी यहां के महाराजा थे। शिव सिंह जी यहां किया था जालिम सिंह झाला। ठीक। अधीनस्थ पार्थ की जो नीति है पहली बार हमारे राजस्थान में की करौली ने, उसके बाद में कोटा ने, उसके बाद में सबसे लास्ट में अगर देखें वो की थी सिरोही ने। सिरोही के शासक थे शिव सिंह जी 1823 के अंदर। नोट लगा के एक बात जरूर लिखना, 10 अप्रैल 1838। 10 अप्रैल 1838 के अंदर हमारी एक, उसके कहने का मतलब ये है जो 1823 के बाद में झालावाड़ रियासत बनी, और रियासत बनने के बाद 10 अप्रैल 1838 में झालावाड़ ने भी ये नीति यानी ये जो संधि है वो की थी झालावाड़। ठीक। एग्जाम में कैसे भी घुमा के आपको पूछा जाए तो ध्यान रखना, झालावाड़ का स्पेशल ध्यान रखना 1838 के अंदर की थी। क्यों? उस टाइम झालावाड़ रियासत नहीं थी, उसके बाद में रियासत बनी, और उसके बाद में इन्होंने जो ये संधि है उस पर हस्ताक्षर किए। अब हम 1857 की क्रांति के बारे में देखते हैं कि उस टाइम कौन क्या क्या था। तो हमारे जो राजस्थान है राजपूत राजपूत रेजिडेंसी की स्थापना विलियम बेंटिंग, गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम? विलियम बेंटिंग ने 1832 के अंदर की, और एजीजी का पद सृजित किया। एजीजी की फुल फॉर्म अगर आपको पूछ ले, एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजस्थान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? एजीजी कौन थे? मिस्टर लोकेट। और उस टाइम थे विलियम बेंटिंग, भारत के गवर्नर विलियम बेंटिंग थे। 1857 की क्रांति के समय, यह तो मैंने बताया पहली बार, राजस्थान के पहले एजीजी थे मिस्टर लोकेट थे, विलियम बेंटिंग उस टाइम गवर्नर जनरल थे। और 1857 की क्रांति के अंदर देखें तो उसका नाम है जॉर्ज पेट्रिक्स लॉरेंस। जरूर याद रखना, अगर पूछे इनका खूब रोल है हमारे 1857 की क्रांति में, ये नाम तो आपको जरूर याद रखना है। ये मैंने अदर बता दिया है, कभी भी एग्जाम में पूछ ले कि राजस्थान के पहले एजीजी कौन थे। एजीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। और 1857 के चार्ल्स
पेट्रिक्स लॉरेंस। ठीक, उसके बाद में हमें यह भी पूछा जा सकता है कि उस टाइम ब्रिटिश पीएम कौन थे। ब्रिटिश पीएम 1857 के टाइम पर, पहली बात तो ब्रिटिश पीएम थे हमारे पाल्मस्टन और सेनापति थे इनके, पहले तो थे एनिसन और 1857 की क्रांति की शुरुआत होने के बाद में बने सेनापति, शुरुआत के बाद में। उसके बाद में बने कैंपवेल। 1857 की क्रांति में राजस्थान का तो जी मैंने बता दिया, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 के अंदर ब्रिटिश पीएम थे पाल्मस्टन, सेनापति थे एनिसन। शुरुआत जो 1857 की क्रांति की हो गई थी, उसके बाद में बने कैंपबेल। भारत के गवर्नर जनरल पूछा जाए वो थे लॉर्ड कैनिंग, और राजस्थान के गवर्नर एजीजी कौन थे, जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस। देखो बात ऐसी है, जो अभी 1857 की क्रांति जो हमारी 6 सैनिक छावनियां थी, मैंने शुरुआत उनकी नहीं की है। पहले जो बेसिक प्रारूप है वो बताना चाहता हूं, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बात मैंने बताई थी कि जो मराठा और पिंडकारी उन्होंने राजस्थान में खूब लूटपाट की, वो चीज मैंने बता दी। लेकिन राजस्थान की 2 रियासतें ऐसी थी, एक तो जैसलमेर और बीकानेर। ये 2 रियासतें के अंदर इन्होंने दखलंदाजी नहीं की, क्योंकि थोड़ी दूर थी इसलिए। और आपको क्वेश्चन पूछे कि राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहां है। राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय है अजमेर। मैंने बता दिया था 1832 के अंदर विलियम बेंटिंग ने स्थापना की, एजीजी का पद सर्जित किया और अजमेर के अंदर 1832 में इन्होंने कहां बनाया, अजमेर। फिर अजमेर को रखा शीत ऋतु के लिए। शीत ऋतु में तो इनका रहता है अजमेर के अंदर, और ग्रीष्मकाल के अंदर माउंट आबू 1845। अंग्रेजों को क्या गर्मी ज़्यादा लगती थी, गर्मी की वजह से इन्होंने क्या किया, चेंज कर लिया। ग्रीष्मकाल के अंदर माउंट आबू 1845 और 1832 में अजमेर में। फिर उन्होंने 6 महीने अजमेर, 6 महीने माउंट आबू, ऐसा अपना प्रोग्राम रखा। अब हम 1857 की क्रांति की शुरुआत करते हैं। यह तो बेसिक प्रारूप था। एग्जाम के अंदर इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उस टाइम पीएम कौन थे, सेनापति कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के कौन थे। जो भी क्वेश्चन आपको पूछे मैंने पूरा बेसिक आपको क्लियर करवा दिया है। भारत में एक गवर्नर जनरल थे, जनरल डलहौजी कुशासन, और जैसे ऐसी रियासतें थी जिनकी स्थिति कमजोर थी, उनको हड़पना चाहता था, तो हड़प की नीति अपनाई थी डलहौजी ने। कौन सी नीति, हड़प की नीति। एक नीति और है डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। एग्जाम में कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आपको पूछे, हड़प की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स की नीति किसने अपनाई, वो डलहौजी ने। और
उसके बाद में अब हमारे जो राजस्थान है उसमें 1857 की क्रांति हुई थी। वहाँ अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनियाँ थी, 6 सैनिक छावनी, 6 सैनिक छावनी। 6 कौन कौन सी थी वो आपको मैं मैप के जरिए बताता हूं। देखो बाको टेढ़ो सो बन रहे है, देख लीजिए। वो है अपनो राजस्थान, नहीं भी है तो मान लीजिए कि राजस्थान है। देखो राजस्थान में एक जगह है अजमेर। कौन सी जगह है? अजमेर। अजमेर में 2 सैनिक छावनी है, एक तो है नसीराबाद, नसीराबाद, एक है ब्यावर। ठीक, अजमेर है, 2 बता दी, एक तो आ है, एक आ है, नसीराबाद और ब्यावर। एक सैनिक छावनी है अठेपड़ा अपने देवली टोंक, देवली टोंक। 3 एक है अपने अठे खेरबड़ा, खेरबड़ा उदयपुर के अंदर। एक है नीमच, नीमच। पहले नीमच था हमारे राजस्थान के अंदर, उसके बाद में एकीकरण के बाद में ये नीमच अब वर्तमान में एमपी के अंदर है। एक है पाली के अंदर एरनपुरा, एरनपुरा। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 और 6। ग्राम सेवक के अंदर भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सैनिक छावनियां राजस्थान के अंदर कितनी है? 6 है। इसके लिए एक सूत्र है, वैसे सूत्र की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेना याद हो तो। ए नन्नी ब्याव देखे। देखो इससे एरनपुरा, इससे नसीराबाद, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा, इससे नीमच। 6 की 6 सैनिक छावनियां याद करने की ये ट्रिक है, जरूर देखना। ए नानी ब्याव देखे। पहली बताई अजमेर के अंदर नसीराबाद, सबसे बड़ी सबसे शक्तिशाली तो थी नसीराबाद वाली और सबसे छोटी थी देवली वाली। एक है ब्यावर, एक है खेरवाड़ा, नीमच और एरनपुरा। अगर देखें अपन तो जो नसीराबाद की थी इसके अंदर शुरुआत हुई थी हमारे 1857 की क्रांति की। शुरुआत पहली बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 1857 की क्रांति का राजस्थान में पहली बार शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। उसके बाद में 2 रियासतें ऐसी है जिनका जो 2 रियासतें ऐसी है जिनका एक तो है ब्यावर, एक है खेरवाड़ा। 2 रियासतें ऐसी हैं ब्यावर और खेरवाड़ा। इंपॉर्टेंट है, यहां 1857 की क्रांति का विद्रोह नहीं हुआ था, 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? ब्यावर के अंदर तो मेयर रेजिडेंसी थी और खेरवाड़ा में बिल थे। दोनों को गाय और सुअर की चर्बी से कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए इन दोनों ने भाग नहीं लिया। उसके बाद में 1857 की क्रांति के प्रतीक पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रतीक चिन्ह क्या था? एक तो चपाती और कमल का फूल, कमल का फूल। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह पूछे चपाती और कमल का फूल था। 6 सैनिक छावनियां थी राजस्थान के अंदर, मैंने बता दी है आपको क्लियरली। नसीराबाद थी, ब्यावर थी, देवली थी, खेरवाड़ा थी, नीमच थी और पाली एरनपुरा। अपन देखते हैं कि राजस्थान की रियासतों के अंदर, राजस्थान की रियासतों के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट थे उस टाइम अंग्रेजों ने जो संधियां की थी उसके अंदर हर रियासत के अंदर अपना एक पॉलिटिकल एजेंट छोड़ा था। और उस पॉलिटिकल एजेंट की वजह से जो हमारे राजाओं के जो सामंत थे, ठाकुर थे, सब नाराज थे, क्योंकि उनका जो
इनकी जो लेवल था, उनका जो पद था वो समाप्त होने के कगार पर था, क्योंकि राजा पहले सेनाओं की जरूरत पड़ती थी तो सामंत ठाकुरों को, जागीरदारों को याद किया करते थे। लेकिन अब अंग्रेजों की सहायता मिलने के कारण सामंतों पर प्रभाव नहीं दिया, उनकी शक्तियों को कुचला गया था। उसी वजह से राजस्थान की जो 1857 की क्रांति है उसमें जागीरदार, ये सामंत सभी ने भाग लिया था। अब देखो ये है हमारा राजस्थान, हमारा राजस्थान। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन अगर मोड़ के कैसे भी ऐसे पूछ ले कि राजस्थान में वर्तमान में कितनी छावनियां हैं, तो वर्तमान में तो 5 है, उस टाइम 6 थी। अब देखो यहां जयपुर, जयपुर के थे पॉलिटिकल एजेंट ईडन, यहां है मारवाड़ मेक मोशन, जयपुर यानी आमेर, उस टाइम आमेर रियासत थी, उसके थे ईडन, मारवाड़ के मेक मोशन, और यहां एरिनपुरा की जो छावनी है, एरिनपुरा, ये मारवाड़ के अंडर में आता है। तो यहां जो विद्रोह होगा उसको दबाएगा कौन? मेक मोशन, और जो मारवाड़ के जो शासक है वो। उसके बाद में यहां पड़ता है मेवाड़, मेवाड़ के थे सावर्स, सावर्स, सिरोही, सिरोही, सिरोही के थे जेडी होल, जेडी होल, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के थे रोक, रोक, कोटा, कोटा के थे बटन, बटन, भरतपुर के थे मोरीसन। पीए और भी ज्यादा थे, लेकिन मोस्टली 1857 की जो क्रांति है उसमें भाग लेने वाले मोस्टली इनका नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि सबसे ज्यादा हस्तक्षेप इन्हीं रियासतों से किया गया था। आमेर का बताया मैंने, ईडन, मारवाड़ का मैंने बताया मेक मोशन, जो आउवा का जो दुर्ग है उस पे इसकी मुंडी काट के लटका दिया गया था मेक मोशन को, और सिरोही के थे जेडी होल, क्योंकि माउंट आबू के अंदर मैंने रेजिडेंसी का जो मुख्यालय बताया था मैंने, तो जेडी होल का भी महत्वपूर्ण है। प्रतापगढ़ के थे रोक, मेवाड़ के थे सावर्स, मेवाड़ के कौन थे? सावर्स, और कोटा में बहुत बड़ा, अगर राजस्थान की 1857 की क्रांति में अगर देखें तो सबसे बड़ा विद्रोह अगर आपको पूछ ले वो था कोटा के अंदर। कोटा का जो किला है उस पे बटन को मुंडी काट के लटका दिया गया था और पूरे गांव में घुमाया। भरतपुर, भरतपुर में थे मोरिसन। ठीक, एक बार इधर देख लो आप, वापस मैं बताता हूं। ईडन, ईडन थे आमेर, उसके बाद में मेक मोशन मारवाड़, सिरोही जेडी होल, सिरोही, सिरोही के थे जेडी होल, मिस्टर रोक प्रतापगढ़, उसके बाद में बटन कोटा, उसके बाद में मोरिसन, ये थे भरतपुर। एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा पॉलिटिकल एजेंट मैंने आपको बता दिया है। ईडन है आमेर के हैं, मेक मोशन मारवाड़ के हैं, जेडी होल सिरोही के हैं, सावर्स है मेवाड़ के हैं, रोक है प्रतापगढ़ के हैं, कोटा के कौन है? बटन है, और मोरिसन कहाँ के हैं? भरतपुर के। इतनी बात आपको क्लियर है। अब मैं आपको शासक भी बताता हूं, मुख्य मुख्य शासक कौन कौन रहे हैं इसमें 1857 की क्रांति के अंदर। मारवाड़ से अगर स्टार्ट करें तो वहां के शासक थे तख्त सिंह, मारवाड़, मारवाड़ के, यहां तो आप लिखो रियासत, रियासत, और यहां डालो शासक।
मारवाड़ मैंने बताया तख्त सिंह, तख्त सिंह। उसके बाद में मेवाड़, मेवाड़ के थे स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह। हमारी जो विजय स्तंभ है ना मेवाड़ के अंदर, उसकी ऊपर की मंजिल बिजली गिरने से ध्वस्त हो गई थी, उसका वापस निर्माण करवाया था स्वरूप सिंह जी ने। उसके बाद में आमेर, आमेर के थे राम सिंह सेकंड, आर्ट ऑफ स्कूल की स्थापना की थी। और पहली बार जो वो लगा था ना सिनेमा हॉल, वो भी इन्होंने लगाया था जयपुर के अंदर। इसके बाद में मेवाड़, मारवाड़, उसके बाद में देखें कोटा, कोटा के थे राव राम सिंह, राव राम सिंह। 1857 की क्रांति में देखें तो 6 महीने तक क्रांतिकारियों ने इन्हें कैद करके रखा था। उसके बाद में है भरतपुर, भरतपुर के थे जसवंत, अलवर बन्ने सिंह, अलवर के बन्ने सिंह, बीकानेर सरदार सिंह, सरदार सिंह, करौली मदनपाल। कोटा का जो विद्रोह हुआ था रॉबर्ट्स के साथ, मदनपाल अपनी सेना लेके गए और कोटा के जो राम सिंह जी थे उनको छुड़वाया था। उसके बाद में झालावाड़, पृथ्वी सिंह, झालावाड़ के थे पृथ्वी सिंह। तो हमने रियासतों के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो देख लिए, शासक कौन थे वो चीजें देख ली, और जो बेसिक 1857 की क्रांति क्यों शुरुआत हुई, प्रतीक चिन्ह क्या था, कौन एजीजी थे, सब प्रारूप हमने देख लिया बेसिक। अब शुरुआत करनी है हमें कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, नसीराबाद से। और भारत की बात करें तो भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो हुई थी मेरठ, मेरठ यूपी के अंदर, मेरठ यूपी के अंदर हुई थी। और पहले जो 1857 की क्रांति थी पहले प्लानिंग की गई थी और उसकी डेट रखी गई थी 31 मई, 31 मई 1857, 31 मई करी। लेकिन जगह मेरठ यूपी वाला हा पहली सु तैनात होगा खड़बड़ी मार्च की वाया आप तो पहली जपा दिया काम भारत में काम कनाडा वाली आपने तो चेप दियो काम ने, ठीक है ना। जो ए कहीं गिरा चेप दी 10 महीने, 10 महीने, अब 10 महीने है तो चेप दी। और अगर राजस्थान में देखा वहां तो मैं बताया था ना कि जो सिरोही का माइंड मुख्यालय बनाए रहो राजपुताना रेजिडेंसी को, अठे बात पूछी कना 19 मई ने, 10 मई की जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ के अंदर, और इसकी सूचना राजस्थान में कब पहुंची, वो पूछी थी 19 मई, 19 मई। फिर राजस्थान वालों ने शुरुआत कर दी कहां से, नसीराबाद से, नसीराबाद से, नसीराबाद। कब, 28 मई को, 28 मई को। तो आज हमने 1857 की क्रांति के अंदर बेसिक प्रारूप देख लिया है। कल से शुरू करेंगे हम नसीराबाद से, जितनी भी छावनियां हैं कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ था वो कल हम क्लास के अंदर पूरा डिस्कस करेंगे। और आपको क्लास कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। और यहाँ उदास मत बैठा करो, आराम हो ना, 1857 की क्रांति है, थोड़ा यहाँ जोश वोश लिया और बढ़िया तरीकों पढ़ो। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।